प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जे आर एस्ट्रोलॉजी जीवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके लिए मकर राशि, कौन सी उम्र सबसे अच्छी। जी देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपके लिए जो है कौन सी उम्र सबसे अच्छी होती है। विच एज स्पान इज द बेस्ट फॉर द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। जी देखिए कि किसी को पूछा जाए कि तुम्हारी सबसे अच्छी आयु कौन सी होती है, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि बचपन की आयु ही जो है सबसे अच्छी होती है। उस समय जो खुशियाँ मिलती हैं वैसी खुशियाँ बाद में कभी नहीं मिलती। मकर राशि के जिंदगी में बिल्कुल उलट होता है। कैसे होता है हम आपके इस वीडियो में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तय दें और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो मकर राशि के जातक को गोल्डन एज आपकी कौन सी होती है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी गोल्डन एज जो यानी सबसे अच्छी आयु होती है आपकी 50 से लेकर 80 वर्ष की आयु। जी ये जो 30 साल होते हैं जिसे आप मान सकते हैं कि मकर राशि की जो बुजुर्ग अवस्था होती है वो सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। मकर राशि के जातक को आप जैसे जानते हैं कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन आपके शास्त्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं मकर राशि के जातकों पर, और आपका जो ये वृद्धावस्था सुखी जो बनाते हैं उसमें देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल रहता है। जी तो किस तरह से आपकी जो है ये 50 से 80 साल की आयु सबसे अच्छी साल की आयु होती है, तो मकर राशि के जातक को हम आपको ये कहना चाहते हैं, आप 30 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, आपको लग रहा है कि बहुत संघर्ष हो रहा है और क्या पता जिंदगी में कभी अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो समझ लीजिए कि सब कुछ जो अच्छा है वो बच्चा है। जी बचा हुआ है आपका, बिल्कुल आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी खुशी और इतना एक नया जीवन आपको मिलता है जैसे आप 50 प्लस हो जाते हैं, 50 को पार कर लेते तब। जी तो किस तरह से है ये आयु आपकी सबसे अच्छी बनती है, हम आपके इस वीडियो में भी बता रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे आप 50 साल के होते हैं मकर राशि जातक को, तो आपके जीवन का जो है नया निर्माण शुरू होता है। रिजुविनेशन ऑफ लाइफ बिगिंस एट 50 ईयर्स ऑफ एज। जी जैसे ही आप 50 वर्ष के पूरे हो जाते हैं, जीवन में एकदम नया निर्माण होता है। नए निर्माण का मतलब क्या होता है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसका मतलब होता है, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है जीवन के प्रति। दूसरा ये रहता है कि आप में वैचारिक स्थिरता आ जाती है, थिंकिंग स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर आपके विचार जो हैं अक्सर बार बार बदलते नहीं हैं। और तीसरा बड़ा लाभ होता है कि वैचारिक परिपक्वता आ जाती है और आपके फिर जो डिसीजन होते हैं बहुत ही सॉलिड होते हैं, परिपक्व होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मकर राशि के जातक को कि आप जिस आयु में लापरवाह रहते थे, जिस आयु में जो है कई गलतियां करते थे, वो आयु ख़त्म हो जाती है और अब आप जीवन में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ही 50 साल के हो जाते हैं, मकर राशि के जातक बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। हर बात को सोचना समझना, अपनी जिम्मेदारी समझना, इस तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं जहाँ लोगों को रात और दिन का अंतर नजर आता है। अगर लोग देखते मकर राशि के किसी जातक को दो देखते हैं लोग कि 45 साल का था, इतना लापरवाह था, इतना जो है कि कुछ कामयाब नहीं था, अलग तरह का था, और वही व्यक्ति जब 50-52 साल का होता है तो बिल्कुल उसका नजरिया बदल जाता है मकर राशि के। तो ये आपके 50 साल से आपकी सबसे अच्छी आयु की शुरुआत होती है, लगभग 80 साल तक रहती है। हालांकि 80 साल की लिमिट हमने ऐसे व्यवहारिक स्तर पर बनाई है, लेकिन ये समझिए कि 50 साल के बाद जो भी आपकी आयु है वो आपकी अच्छी होती है, ऐसे आप मान सकते हैं।
तो जीवन का जो नया निर्माण होता है 50 के आसपास होता है, और कहता है ना कि मकर राशि के जीवन की असली शुरुआत 50 के बाद ही होती है। जी हाँ, और 50 के बाद जीवन में उजाला भी शुरू हो जाता है। हालांकि अपवाद के रूप में ऐसे लोग होते हैं जो कई 25 साल के उम्र में भी बड़ी सफलता हासिल करते हैं। कोई 30 साल में, कोई 35 में, कोई 40 में कर लेते हैं सफलता हासिल, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर संघर्ष रहता है उस दौरान, उस आयु में, और वो संघर्ष जो है समाप्त हो जाता है 50 वर्ष की आयु के बाद। आप कोई न कोई उपलब्धि हासिल कर चुके होते हैं। देखिए, दूसरी बात, बड़ी बात इसमें यह कि आपके भाग्योदय का जो दूसरा चरण शुरू होता है वो 52 साल से 56 साल की आयु में होता है। तो यही बात है कि 50 साल के बाद मकर राशि के जातक जो हैं 50, 51, 52 के होते हैं, तो उन 2-3 सालों में इनको कई सारी खुशखबरियाँ मिलती है। जीवन में कई नए अनुभव उनको होते हैं और आपका भाग्योदय होता है। ऐसे लोग जिनका जो आपके 36 से 40 साल की आयु में जब भाग्योदय नहीं होता है, वैसे लोगों का भाग्योदय आपका होता है 52 से लेकर 56 साल की आयु में। तो इसमें भी कई लोग बच जाते हैं। लगभग 30-40% लोग ऐसे होते हैं 100 में से कम 30 लोग तो होते ही है 100 में से, यानी 30% जिनका भाग्योदय 36 साल की आयु में हो नहीं पाता है, उनका फिर 52 साल की आयु में होता है। तो इस तरह से ये एक ऐसा स्थान है जिनका लगभग सभी लोगों का भाग्योदय हो जाता है। कुछ वंचित रह गए थे, उनका भी 52 से 56 साल की आयु में हो जाता है, और कुछ एक का बचता है वो फिर बाद में भी उनका 60-65 के आसपास हो जाता है। मान लीजिए किसी के पूर्व जन्म के बुरे कर्म ज़्यादा हैं और अभी तक बुरे कर्म कटे नहीं है, तो ऐसे लोग गिने चुने होते हैं जिनका भाग्योदय आपके 60-65 साल में हो जाता है। अन्यथा 52 से 56 साल की ऐसे आयु है जहाँ मकर राशि के लगभग 90% लोगों का भाग्योदय जो है पूरी तरह से हो चुका होता है। The luck of almost 90% Capricornians have been risen up till the age of 56 years। जी, तब तक 56 साल की आयु तक सभी का जो है भाग्योदय आप लोगों का हो चुका होता है। चलिए, इस पहले पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ लिया, और अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं मकर राशि के जात को, और वो है कि सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मकर राशि के जात को, कि जो हैं जैसे ही आप इस आयु में प्रवेश करते हैं 50 के आसपास, और जो हैं अब सुख आपको न ज़्यादा खुशी देता है और दुख न ज़्यादा आपको दुखी करता है, यानी सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। और यहाँ मकर राशि का जो असली रूप आपके जीवन में परिलक्षित होने लगता है, दिखने लगता है, क्योंकि 10वें भाव की राशि होने के कारण मकर राशि सुख और दुख से ऊपर ही होती है। लेकिन भौतिक पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण मकर राशि के लोग भौतिकवादी भी होते हैं, कुछ शुक्र का असर होता है, ऐश्वर्याम की जिंदगी भी जीने का प्रयास करते हैं, कुछ व्यवहारिक भी होते हैं। तो इसके कारण जो है आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जैसे आप 50 साल की आयु में हो जाते हैं, आप आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। ये मकर राशि जात को आपकी एक ऐसी आयु है जहाँ आध्यात्मिक जीवन आपका शुरू हो जाता है। दूसरी राशियों की स्थिति देखें तो कई बार तो दूसरी राशियों के ये स्थिति 60-70 साल तक की होती है। कुछ एक राशियाँ तो ऐसे जिनके 80-80 साल के लोगों को आप देखेंगे, बुजुर्गों को आपको लगे कि क्या ये ईश्वर का नाम लेते कि नहीं लेते, क्योंकि उनका जो है आध्यात्मिक रुझान तब भी नहीं हो पाता है। मकर का ये बहुत ही बड़ी बात है, 50 के बाद आपका जो है आध्यात्मिक रुझान हो जाता है। तो क्या होता है कि आप सुख दुख से ऊपर हो जाते हैं और अब अपनी राशि को जो है बहुत ही शिद्दत के साथ समझने लग जाते हैं, गहरे के साथ समझने लग जाते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट बनता है। जी, तीसरा पॉइंट आपका ये होता है कि एज सुन एज यू बिकम 50 कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, योर बिलीफ इन गॉड बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग। जी, आपका जो है बहुत ही सॉलिड विश्वास जो है, बिलीफ आपका ईश्वर में हो जाता है, बहुत ही मजबूत हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है हर पल आपके साथ ही रहता है। 50 साल की आयु में होने पर आपको खुद को एहसास हो जाता है, जैसे आपको लगता है जैसे कि आप ईश्वर के साये में हैं।
50 साल के पहले की आयु, अगर आप मकर राशि के दर्शक हैं, 50 साल से कम आयु के हैं, आप कोई 40 के, 45 के, 35 के हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं अभी तक आपको वो अनुभव नहीं है। जब आप 50 साल के हो जाएंगे तो आपको अभी तो ऐसा लगता है आपको कि ईश्वर साथ है। कभी काम बिगड़ते तो गुस्सा आता है, फिर सोचते हैं कि ईश्वर साथ नहीं है, यानी कभी हाँ कभी ना की स्थिति होती है। लेकिन 50 साल के बाद आपकी ये स्थिति जो है बिल्कुल बदल जाती है और आपका ईश्वर में विश्वास बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूत हो जाता है। आपका अकेलापन खत्म हो जाता है, आपको पूरा यकीन हो जाता है कि ईश्वर जो हैं आपके लिए सफल करेंगे। एक विश्वास पैदा हो जाता है। उस समय भविष्य की कोई नकारात्मक बात आती है तो आपके मन में विश्वास आता है कि ईश्वर वो आपके सब ठीक कर देगा। भविष्य की कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है उस समय और लगता है कि ये बीमारी कोई सीरियस नहीं हो जाए, गंभीर नहीं हो जाए, तो मन में बिलीव होता है कि ये ईश्वर ठीक कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है सामाजिक स्तर पर, समाज की, रिश्तेदारी की, अपने संतान से संबंधित जिम्मेदारियों की, जीवन साथी से संबंधित कोई भी जिम्मेदारी है, ईश्वर पर इतना भरोसा बढ़ जाता है जैसे ऐसा लगता है कि ईश्वर कर लेंगे ठीक और ईश्वर है हमारे साथ। तो इस तरह से एक इस ईश्वर से जो एक दोस्ताना रिलेशनशिप आप लोगों की बन जाती है जब आप 50 साल के हो जाते तब जी। और ये तो इसलिए ये इसको गोल्डन एज माना जाता है मकर राशि आप लोगों के लिए जी। और ये हम ये बताना चाहेंगे कि दूसरी राशियों के लिए ये जो 50 से 80 साल है उनके लिए बहुत परेशानी के साल होते हैं। इसी दौरान उनका परिवार में बड़ा संघर्ष होता है, संतान के साथ संघर्ष होता है, उनका समाज में, रिश्तेदारी में, समाज में, बाहर कहीं उनका तालमेल नहीं बैठ पाता है, हर जगह स्ट्रगल करते हैं। और कई जने तो खुलकर घोषणा करते कि ये बुजुर्ग अवस्था, बुढ़ापा इतना खराब है, भगवान इससे बचाए। ऐसी बातें सुनने को मिलते हैं अन्य राशियों के जो लोग होते हैं 50 से 80 साल के लोग, क्योंकि उनकी अच्छी आयु वो पहले अच्छा दौर बहुत पहले देख चुके होते हैं वे लोग 30, 35, 40 साल की आयु में। इसलिए ये 50 साल से 80 की आयु दूसरी राशियों के लिए बहुत ही खराब होती है। लेकिन मकर राशि 12 राशियों में से मकर राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए 50 से 80 साल की आयु सबसे अच्छी गोल्डन एज मानी जाती है। मकर राशि के जात को आपको गर्व होना चाहिए अपने आप के लिए। महिला हैं या पुरुष हैं सभी पर ये लागू होता है। हम जब मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि में पुरुष भी आते हैं और महिलाएं भी आती हैं सभी के लिए जी। चौथे नंबर पर मकर राशि जातक जो हैं भावुकता को संतुलित कर लेते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है कि जैसे आप 50 साल के हो जाते हैं भावुकता को आप कंट्रोल करना सीख लेते हैं। देखिए मकर राशि भावुक राशि है, इस भावुकता के कारण ही समाज में आपको खास मान सम्मान मिलता है, लोग आपसे संपर्क में आते हैं, जुड़ते हैं, लोग आपसे खुश भी रहते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भावुकता कई बार खुद को नुकसान भी पहुंचाती है और मकर राशि के लोग ऐसा अनुभव कर चुके होते हैं। खासतौर पर श्रवण नक्षत्र, उसके बड़ी दिक्कत ये है चंद्रमा उसके स्वामी होते हैं और ये भावुकता पर भावुकता उसको समझा नहीं सकते आप। मान लीजिए आज किसी को पैसे उधार दिए और बस धन डूब गया, कुछ दिन बाद उसको आप अगर ये सलाह दे कि भाई ऐसा मत करो तो वो मानेगा नहीं। मकर है और श्रवण नक्षत्र है तो फिर वो भावुक हो जाता है, भावुकता में फिर गलतियाँ होती है। तो श्रवण नक्षत्र में ओवर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, गलती पर गलती इस नक्षत्र से होती रहती है। इसलिए श्रवण नक्षत्र के जातकों को स्टार ऑफ एरर माना जाता है, इसमें कुछ एरर आ जाता है, जन्म से आता है। हालांकि श्रवण नक्षत्र ऑलराउंडर होता है, ये अच्छा भी है और एक बहुत ही मेहनती नक्षत्र होता है श्रवण नक्षत्र, लेकिन कुछ ऐसी कमियां आ जाती है इसमें भावुकता के कारण, हर कई जगह मात खा जाता है। और बाकी अन्य नक्षत्र में भावुकता तो रहती है, उत्तराषाढ़ धनिष्ठा हो। तो हम बात मकर राशि की करें, तीनों नक्षत्र आ जाते हैं उसमें शामिल। तो अब जो जैसे आप 50 साल के होते हैं भावुकता को कंट्रोल में करना सीख लेते हैं। हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस एट द एज ऑफ 50 यू अंडरस्टैंड हाउ टू कनेक्ट EQ टू IQ। जी हाँ, इमोशनल क्वेश्चन को इंटेलिजेंट क्वेश्चन से कैसे जोड़ा जाता है ये आप अच्छी तरह से सीख लेते हैं। दिल और दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेते हैं। तो एक अच्छा इतना संतुलन बनता है कि मकर राशि का व्यक्ति जो 50 साल का हो जाता है, लोग
उससे देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि इतना संतुलित, इतना समझदार वो दिखता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो आपका संतुलित व्यक्तित्व होता है। 5वें नंबर पर आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है मकर राशि के जातकों। जी हाँ, ये एज ऐसी है जहाँ कड़ा संघर्ष करते हैं और संघर्ष इतना कर चुके होते हैं इस आयु तक कि वो संघर्ष अब परिणाम देने लग जाता है। आर्थिक मोर्चे पर जो परेशानियां हैं वो परेशानियां आपकी खत्म हो जाती है। और बहुत ही कम लोग मकर राशि के ऐसे हैं जो 50 के बाद किसी बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे होते हैं। बड़ा कर्जा है कोई बात नहीं, कोई बड़ा खर्च है कोई बात नहीं, जैसे आप 50 में एंटर हो जाएंगे आपके 50, 51, 52, 53, 54, 55 ये लगातार 4-5 साल शुरू के ऐसे रहते हैं। सारी समस्या खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है, बड़े बड़े कर्जे उतर जाते हैं और आप ताज्जुब करते हैं कि इनकम का एक नया स्रोत आपको मिल जाता है। मकर राशि के जात को, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब आप 50 साल के हो जाएंगे उसके बाद इनकम का एक नया स्रोत ईश्वर आपके हाथ में ला देता है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में। आप कंपनी में जॉब करें, बिजनेस में करें, ये तो जो जिसमें जॉब करें वो तो इनकम मिलेगी, एक एक्स्ट्रा इनकम भी आपके हाथ में आ जाती है। इसका रिजल्ट ये रहता है कि आर्थिक स्थिति मकर राशि के जातकों की बहुत ही मजबूत होती है जब आप 50 साल के हो जाते हैं। जी। 6ठे नंबर पर आपको मान सम्मान मिलता है, पद पुरस्कार मिलते हैं मकर राशि के जात को जब आप जो हैं 50 साल के हो जाते हैं। मान्यता मिलती है, आपके विचारों को काफ़ी लोकप्रिय होते हैं और हर जगह जो हैं आप इस तरह के इंसान माने जाते हैं जहाँ लोगों को एक ही नज़र में लगता है कि ये बहुत ही अच्छे हैं और हकीकत में आप बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। यानी आप में जो बुरे पक्ष होते हैं, बुराइयाँ होती हैं, खुद ब खुद वो ख़त्म होती जाती है। दिनों दिन आप का निखार आता रहता है और जबरदस्त लोकप्रियता मकर राशि के जातकों की मिलती है। 50, 52, 53, 54 ये इन सालों में बहुत जबरदस्त बनते हैं आप और बड़ा एक टॉप पोजीशन शिखर पर पहुंचते हैं मकर राशि के जातक। काफ़ी पॉपुलर होते हैं। आपके यूट्यूब चैनल है, उस समय आप देखिए मकर राशि का कोई जातक है 50, 52 साल की आयु के आसपास का, बहुत ज़्यादा उसको पॉपुलरिटी मिलती है। कोई सा भी फील्ड हो आपका, कोई जॉब हो, कोई हॉबी हो, कोई एक्टिंग कर रहे हैं, कोई और आपकी आर्ट है, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई भी कला हो, उसमें निखार आता है मकर राशि के जात को जब 50 साल की आयु में आप एंटर कर लेते हैं। अभी जो दर्शक हैं आप कम आयु के हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है और होता है। हमने व्यवहारिक जीवन में देखा है, ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ भी यही कह रहे हैं और कई जो ज्योतिष शास्त्री भी यही मानते हैं। लगभग सभी ज्योतिष शास्त्री इस बात को मानते हैं कि मकर राशि का गोल्डन पीरियड जो होता है इसका वो 50 से 80 साल की आयु का होता है। जी चलिए, और 7वें नंबर पर देखते हैं मकर राशि के जातकों की देश और समाज के लिए विशिष्ट योगदान करने की स्थिति में आप आ जाते हैं। देश के लिए चिंतन रहता है, चाहे आपकी खुद की जिम्मेदारियां कितनी भी क्यों न हो, देश के लिए सोच, देश के लिए चिंतन, देश की भलाई का सोचते हैं, देश की भलाई की बातें करते हैं। ये आप में जो आ जाता है दृष्टिकोण, ये आपके आ जाता है 50 साल की आयु के बाद। तो जैसे आप 50 में एंटर हो जाएंगे और उसके बाद देखने की कोई देश के लिए आप बड़ा काम भी कर लेते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। देश के लिए काम करने का मतलब ये नहीं कि कोई राजनीति में जाकर ही देश की सेवा की जा सकती है। किसी भी फील्ड में जाकर देश के लिए बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, वो मकर राशि के जातक करते हैं। तो ये अब आप समझ गए, ये 7 ऐसे पॉइंट्स हैं मकर राशि के जातक को जहाँ हमने बताया कि 50 से 80 साल की आयु जो है आपकी गोल्डन एज बनती है, सबसे अच्छी एज बनती है। इसका शुक्रिया किन को देंगे आप? इसका शुक्रिया देवगुरु बृहस्पति को दीजिए मकर राशि के जातक को। ये सच है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में नीच के भी होते हैं, कम फलदायी होते हैं, ये भी ज्योतिष शास्त्र में एक सच्चाई है। लेकिन इसके बावजूद ये शासक ग्रह होते हैं और देवगुरु बृहस्पति आपका जो ये लाइफ स्पान जो होता है 50 से 80 साल की आयु का, इतना गोल्डन बना देते हैं, इतना यादगार बना देते हैं। जब आप उस आयु में प्रवेश करेंगे तब आपको सब कुछ अनुभव हो जाएगा। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे और हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।